नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले, डेली अंग्रेजी में लिखे जाने वाले, अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस करना यानी पढ़ना लिखना बोलना बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें बोल सकते हैं, कैसे आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कैसे इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हुआ चलूँगा। तो वीडियो प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा जितने भी शब्द आज की वीडियो में आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो ऐसे सीखें। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता तो ऐसे आप सीखिए। देखिए सबसे पहला शब्द है THIS, इसे क्या पढ़ेंगे? THAT, इसे क्या पढ़ेंगे? THESE, इसे क्या पढ़ेंगे? THOSE, इसे क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए TH, तो TH से हम थॉ लिखते हैं, क्या थॉ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम TH से थॉ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर द लिखेंगे। TH से थॉ लिखेंगे, थॉ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर द लिखेंगे। कैसे? देखिए, तो TH से द लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा को लिखेंगे, एस से सौ, तो यह दिस हो गया। THIS, दिस। इसे थिस नहीं पढ़ेंगे, दिस पढ़ा जाएगा। दिस मतलब होता है यह। तो आप इसे बोलना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे बोल सकते हैं दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो यह मतलब आप एक चीज़ की बात कर रहे हैं और वह आपके नज़दीक है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस मतलब यह होता है। THAT, तो TH से दो लिखेंगे, ए से आई की मात्रा लिख देंगे और टी से ट हो गया, तो यह दैट हो गया। दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब वह होता है। अब इसे कैसे बोलेंगे? जैसे दैट इज़ माई साइकिल, वह मेरी साइकिल है। दैट इज़ माई साइकिल, यह एक चीज़ है लेकिन आपसे दूर है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर एक चीज़ है वह आपके नज़दीक है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। यानी कोई एक चीज़ हो आपके पास हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग, और एक चीज़ हो लेकिन आपसे दूर हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है THESE, इसे क्या पढ़ेंगे? TH से दो पढ़ेंगे, ई से बड़ी की मात्रा SE से जो पढ़ेंगे, तो इसे दीज पढ़ेंगे। THESE, दीज। इसे दीस नहीं पढ़ेंगे, दीज पढ़ेंगे। दीज मतलब होता है ए शब्द, ए शब्द। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितना भी हो, लेकिन आपके नज़दीक हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। किसका? एक चीज़ हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं नज़दीक में, और ज़्यादा चीज़ हो नज़दीक में हो तो दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं। दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं, यानी आपके नज़दीक हैं और बहुत सारी हैं तो उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ होती तो हम दिस लिखते हैं, तो यह हो गया। उसके बाद है THOSE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? TH से दो पढ़ेंगे, उसके बाद ओ से ओ की मात्रा, SE से जो, इसे दोज पढ़ेंगे। और दोज मतलब होता है वे सब, दोज मतलब वे सब। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। वे सब मतलब कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है और आपसे दूर है, तो उसके लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दोज। तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे दोज आर साइकिल्स, दोज आर साइकिल, वे साइकिलें हैं, वे सब साइकिलें हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका कैसे बोला जाता है, सारी चीज़ें आपको बताया। नेक्स्ट है THEY, तो इसे पढ़ेंगे, TH से दो पढ़ेंगे और ई से ए की मात्रा, वाई का उच्चारण नहीं होगा तो इसे दे पढ़ेंगे। और दे मतलब वे होता है, दे मतलब वे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए हम वे का प्रयोग करते हैं, दे। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है
THERE, इसे क्या पढ़ेंगे? तो इसे देयर पढ़ेंगे। TH से दो और ERE से ईयर है, तो इसे देयर पढ़ेंगे। और देयर मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ, या फिर बोल सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। तो ये देयर मतलब होता है वहाँ। नेक्स्ट देखिए THEM, तो TH से दो होगा, ई से एक ही मात्रा लिखेंगे, एम से म, तो यह देम हो गया। THEM देम, देम मतलब होता है उन्हें, दे मतलब उन्हें। जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, लेट्स गो देम उन्हें जाने दो। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो उसके लिए देम का प्रयोग करेंगे, यानी एक अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए देम का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए देम का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो देम का। नेक्स्ट है THEIR, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे देयर पढ़ेंगे। THEIR इसे भी देयर पढ़ेंगे। और देयर मतलब क्या होता है? उनका होता है। देयर मतलब उनका होता है, यानी बहुत सारे लोग हैं और उनके बारे में कुछ कहना है कि यह उनका साइकिल है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए दियर का प्रयोग करते हैं, देयर। जैसे यह उनका साइकिल है, दीज आर दियर साइकिल, दीज आर दियर साइकिल, ये उनका साइकिल है, यानी बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए दियर का प्रयोग है। नेक्स्ट है THEN, तो इसे पढ़ेंगे TH से दो, ई से एक ही मात्रा लिख देंगे, एन से नौ, तो इसे दिन पढ़ेंगे। THEN दिन, और दिन मतलब क्या होता है? तब होता है। दिन मतलब तब होता है, दिन, दिन मतलब हो जाएगा तब या फिर होता है, दोनों होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है THIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, अब हम यहाँ पर TH को द पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? द, लेकिन अब यहाँ पर TH को हम द नहीं थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोनों होता है, यहाँ पर थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ। तो TH से थ, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, एन से नो, इसे थिन पढ़ेंगे। थिन मतलब होता है पतला, थिन मतलब पतला होता है। जैसे दिस बुक इज़ थिन, यह बुक पतला है, यानी यह किताब पतला है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस बुक इज़ थिन, यह किताब बहुत पतला है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THANK, तो अब TH से क्या हो रहा है? था हो रहा है, ए से एक ही मात्रा लिख देंगे, एन से अधनो की सिको, इसे थैंक पढ़ेंगे। और थैंक मतलब होता है धन्यवाद, थैंक मतलब धन्यवाद होता है, तो इसे आप बोल सकते हैं। जैसे आप किसी से थैंक बोलना चाहते हैं, धन्यवाद बोलना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं थैंक, थैंक मतलब धन्यवाद होता है। नेक्स्ट है THROW, इसे क्या पढ़ेंगे सर? देखिए, तो TH से तो हमने अब बताया था पढ़ेंगे, R से रॉ पढ़ेंगे, OW से ओ की मात्रा, इसे थ्रो पढ़ा जाएगा। THROW थ्रो पढ़ेंगे। और थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रो मतलब फेंकना। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको, डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THICK, तो TH से थ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा और CK से क हो जाएगा, तो इसे थिक पढ़ेंगे। और थिक मतलब होता है मोटा, थिक मतलब मोटा होता है, THICK। जैसे दिस बुक इज़ थिक, यह किताब मोटा है, दिस बुक इज़ थिक, यह किताब मोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THUMB, इसे क्या पढ़ेंगे? तो TH से थ पढ़ेंगे, U का उच्चारण अ के रूप में होगा, और यम से लिखेंगे म, और बी को नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट है, इसे थंब नहीं पढ़ा जाएगा। बहुत सारे लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, इसे थंब पढ़ देते हैं, THUMB थंब पढ़ देते हैं, लेकिन यह थंब नहीं है, थम है। क्या है? थम। थम मतलब क्या होता है? अंगूठा होता है। थम मतलब अंगूठा होता है, यानी हाथ में जो अंगूठा होता है ना, अंगुली, उसी को हम थम बोलते हैं। थम मतलब अंगूठा, इसे थंब नहीं थम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थम। यहाँ पर जो बी साइलेंट है इसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। आपको एक एक शब्दों को पढ़ना, तोड़ तोड़ के पढ़ना, कैसे पढ़ना होता है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ, और इसे कैसे बोला जाएगा यह भी बता रहा हूँ कि कब बोला जाएगा, कहाँ पर नहीं बोला जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं।
देखिए नेक्स्ट वर्ड है THING। अब T S से हम थॉ पढ़ रहे हैं, आई से छोटी की मात्रा लिख देंगे, उसके बाद एन से आधा नो, के से के नहीं है जी है तो इसे थिंग पढ़ेंगे। और थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। थिंग मतलब वस्तु होता है, कोई चीज़ है थिंग है तो हम उसे थिंग बोलेंगे, यानी कोई चीज़ कोई वस्तु है तो हम उसे थिंग बोलते हैं। थिंग मतलब होता है चीज़ या वस्तु बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THREE। तो TS से थॉ लिखेंगे, उसके बाद R से लिखेंगे रॉ, और EE है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, या 3 हो गया। 3 मतलब आप सभी जानते होंगे 3 होता है। 3 मतलब 3 होता है। 3 इज़ ए नंबर, 3 एक संख्या है। 3 इज़ ए नंबर, 3 एक संख्या है, ऐसे बोल सकते हैं। THINK तो इसे क्या पढ़ेंगे, TS से थॉ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा, N से आधा नो, की सी को, इसे थिंक पढ़ेंगे। और थिंक मतलब क्या होता है, सोचना होता है। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे डोंट थिंक, सोचो मत, डोंट थिंक, सोचो मत, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THIGH। इसे क्या पढ़ेंगे, तो TS से पढ़ेंगे था, TS से था पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है देखिएगा, यहाँ पर है आई, तो आई से पढ़ेंगे आई, और GS साइलेंट है तो इसे हम थाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसे थाई पढ़ेंगे, THIGS थाई पढ़ेंगे इसे। थाई GH ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे। थाई, थाई मतलब होता है जांघ। थाई मतलब क्या होता है, जांघ होता है, यानी पैर की हमारी जो जांघ होती है उसे हम थाई बोलते हैं, अंग्रेजी में थाई बोला जाता है। थाई मतलब जांघ होता है। नेक्स्ट है THIEF। इसे क्या पढ़ेंगे, तो TS से थॉ पढ़ेंगे, IE से पढ़ेंगे छोटी की मात्रा, F से फॉ पढ़ेंगे, इसे थीप पढ़ेंगे। और थीप मतलब क्या होता है, चोर होता है। थीप मतलब चोर होता है। थीप जैसे चोर भाग रहा है, द थीप आर रनिंग, चोर भाग रहा है, द थीप आर रनिंग, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THROAT। इसे क्या पढ़ेंगे, तो देखिए TS से थॉ पढ़ेंगे, R से रॉ पढ़ेंगे, OA से ओ की मात्रा, और T से टॉ, इसे थ्रोट पढ़ेंगे। थ्रोट मतलब क्या होता है, गला होता है। THROAT थ्रोट पढ़ा जाएगा, और थ्रोट मतलब गला होता है। नेक्स्ट देखिए THIRD। इसे क्या पढ़ेंगे, तो TS से थॉ पढ़ेंगे, आई का उच्चारण औ के रूप में, R से पढ़ेंगे रॉ, और D से डॉ, ये D से डॉ हो गया, और ये ऊपर लगाएंगे तो ये थर्ड हो गया। और थर्ड मतलब क्या होता है, तीसरा होता है। थर्ड मतलब तीसरा। थर्ड मतलब 3 नहीं होता, 3 मतलब 3 होता है, लेकिन थर्ड मतलब तीसरा हो जाएगा। तीसरे स्थान पर जो रहेगा उसे हम थर्ड बोलते हैं। थर्ड मतलब तीसरा। नेक्स्ट है THORN। इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए THORN, इसे पढ़ेंगे थॉर्न। क्या पढ़ेंगे, TS से थॉ पढ़ेंगे, O से अ की मात्रा ऐसे लिख देंगे, R से र और N से न, थॉर्न पढ़ेंगे। थॉर्न मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थॉर्न मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इसका हिंदी नहीं पता है, आप बता दीजिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखते हैं कितने प्यारे दोस्त हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है THIRSTY। तो TS से थॉ पढ़ेंगे, I से अ पढ़ेंगे, R से रॉ पढ़ेंगे, S से आधा सौ, T से ट, और Y से बड़ी की मात्रा, और यह जो र है यह ऊपर ऐसे लगा देंगे। यह हो गया THIRSTY, थ्रस्टी हो गया। और थ्रस्टी मतलब क्या होता है, प्यासा। थ्रस्टी मतलब प्यासा होता है। THIRSTY थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब हो जाएगा प्यासा। नेक्स्ट देखिए THEME। तो TS से हो जाएगा थॉ, E से बड़ी की मात्रा, M से हो जाएगा म, तो यह हो गया थीम। क्या हो गया, थीम हो गया। थीम मतलब बोल सकते हैं उद्देश्य। थीम मतलब उद्देश्य बोल सकते हैं, THEME थीम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है THAN। इसे TS से दो पढ़ेंगे, A से एक ही मात्रा, और N से न, इसे दैन पढ़ेंगे। THEN दैन। अभी हमने पीछे बताया THEN, इसे दिन, दिन मतलब होता है तब, दिन मतलब तब होता है, लेकिन यहाँ पर THAN है तो इसका मतलब हो जाएगा दैन। दैन मतलब हो जाएगा से, दैन मतलब से। इसका प्रयोग होता है तुलना करने के लिए। जैसे राम श्याम से बड़ा है, राम इज बिगर देन श्याम, राम इज बिगर देन श्याम। तो देन मतलब होता है से, यह तुलना करने के लिए, दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो इसके लिए देन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है
THREW, इसे क्या पढ़ेंगे? TH से थौ पढ़ेंगे, उसके बाद है R से रॉ पढ़ेंगे, EW से बड़ी की मात्रा और वह लिख देंगे तो थ्रू पढ़ेंगे, THREW थ्रू। और थ्रू मतलब क्या हो जाएगा? फेंका। थ्रू मतलब फेंका हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा फेंका। तो इस तरीके से अगर आप केवल डेली थोड़े थोड़े शब्दों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को समझने लगेंगे, अंग्रेजी को सीखने लगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सारे शब्द समझ में आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह समझ में आ गया है। तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आता रहूँगा, जिससे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ और लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबाइएगा, ताकि वीडियो जब मैं डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।